सोचिए बिना इनकम प्रूफ के बिना किसी पेपर वर्क के आपको एक कार्ड मिल जाए जो लाइफ टाइम फ्री हो, जिस पर आपको 3 लाख रुपए तक की लोन की लिमिट मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, ये पॉसिबल है। आज हम देखने वाले हैं कि बजाज ईएमआई कार्ड हमें ऑनलाइन कैसे बनाना है। इस कार्ड का जो अप्रूवल रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई सैलरी स्लिप या फिर आपको इनकम प्रूफ नहीं देना है, कोई बैंक स्टेटमेंट आपको शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। विद इन 5 मिनट के अंदर आपका जो कार्ड है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कार्ड को बड़े बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर आप यूज़ कर सकते हो। इसी के साथ में ऑफलाइन में रिलायंस डिजिटल, क्रोमा जैसे जो स्टोर्स हैं जहां पर मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे, आप वहां से परचेस कर सकते हो। आज की डेट में तो बहुत सारी मोबाइल शॉप्स आपको मिल जाएंगी छोटी छोटी, जहां पर भी आप इस कार्ड को यूज़ करके कोई भी सामान आप इजी नो कॉस्ट ईएमआई पर परचेस कर सकते हो और इसके जो फायदे हैं उठा सकते हो। और अभी इस कार्ड को बनाने का एक बेहतर ऑफर भी चल रहा है, जहां पर आपको 1,000 रुपए तक का कैशबैक मिल जाएगा अगर आप पहली बार इस कार्ड को इन स्टोर ट्रांजेक्शन करते हो। तो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, कार्ड को लाइव मैं क्रिएट करके दिखाने वाला हूं। तो ध्यान से देखना है, कई लोग गलतियां करते हैं कि कार्ड का जो अप्रूवल है उनको नहीं मिल पाता। तो सबसे पहले तो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका जो लिंक है आपको दे रखा है, जहां से क्लिक करके आप डायरेक्टली इस पेज पर आ सकते हो। अब यहाँ पर कार्ड को जनरेट करने के लिए हमें अपना जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर दर्ज करना है। गेट इंस्टेंट अप्रूवल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। हमारे मोबाइल फ़ोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा मैसेज के माध्यम से, तो हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है, तो अब हमसे यहाँ पर अपना जो नेम है इंटर करने के लिए बोला जाता है। इसी के साथ में ऑटो फिल डिटेल का एक ऑप्शन मिलेगा, जो कि यहाँ पर ये इनेबल है पहले से, और इसे इनेबल ही रहने देना है। इससे होगा ये कि मैनुअली बहुत सारी डिटेल आपको इंटर करने की ज़रूरत नहीं होती। यानी कि सिविल डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर अगर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है पहले से मौजूद होगी तो ऑटोमेटिक फेच हो जाएगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैनुअली इंटर करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो हमने प्रोसीड की टैब पे क्लिक किया है, लेकिन मेरे केस में आप देखोगे कि डिटेल नॉट फाउंड कुछ इस तरीके का एक मैसेज आ चुका है। मेरा जो रिकॉर्ड है इससे पहले मौजूद नहीं है, क्योंकि हमने इससे पहले कोई क्रेडिट कार्ड या फिर लोन नहीं ले रखा है। तो इसी वजह से मैनुअली हमें डिटेल इंटर करने की ज़रूरत होगी। तो हम अपना जो फुल नेम है यहाँ पर इंटर करेंगे। इसी के साथ में अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट, मंथ और ईयर कुछ इस तरीके से इंटर करना है। पैन नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। पैन नंबर हालांकि ऑप्शनल बताया जा रहा है, अगर नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, आपको कार्ड का जो अप्रूवल है मिल जाएगा। पिन कोड हम यहाँ पर दर्ज करेंगे। पिन कोड जैसे हमने इंटर किया है तो सिटी ऑटोमेटिक फेच होकर के आ चुका है। अब आपको सेलेक्ट योर एम्प्लॉयमेंट टाइप के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको अपना जो ऑक्यूपेशन का टाइप है वो बताना है। तो अगर आप जॉब करते हो तो सैलरीड वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करोगे। अगर आप जॉब नहीं करते हो, आपका खुद का बिजनेस है या फिर आप एक स्टूडेंट हो, तो यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड वाला जो ऑप्शन है इसे ही सेलेक्ट करना है। स्टूडेंट की टैब अलग से दी नहीं गई है, तो यहाँ पर इसे सेलेक्ट करना, क्योंकि इनकम का कोई प्रूफ यहाँ पर नहीं मांगा जाएगा। तो हमने जैसे सिलेक्शन किया है, मेल फीमेल जो भी जेंडर है हमने सेलेक्ट किया है। यहाँ पर जीएसटी नंबर को भी इंटर करने का ऑप्शन आता है, हालांकि ये ऑप्शनल है, आपके पास में जीएसटी नंबर होगा नहीं, तो इसे आपको ऐसे छोड़ देना है। यहाँ पर आप देखोगे कि प्रोसीड के ऑप्शन पे जैसे हमने क्लिक किया है तो हमारे सामने कंग्रेचुलेशन का जो ऑप्शन है वो आ चुका है। आप देखोगे बजाज ईएमआई कार्ड के लिए हम एलिजिबल हैं। इस कार्ड पर हमें 35,000 रुपीज़ की लिमिट मिल रही है। अब वैसे तो मैंने आपको 3 लाख रुपए शुरुआत में दिखाए थे, लेकिन ये जो लिमिट है वेरी करती है। जैसे कि ये जो व्यक्ति हैं इससे पहले इन्होंने कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं लिया है, ना ही कभी लोन लिया है, तो इन्हें इतनी जो लिमिट है वो ऑफर की जा रही है। तो अगर आपके पास में कोई क्रेडिट कार्ड इससे पहले है, उसकी जो लिमिट है अच्छी खासी है, उसके बिहाफ पर आपको मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक का जो कार्ड है वो मिल सकता है। और वैसे भी अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हो तो 30 से 65 हज़ार रुपए के बीच में आपको लिमिट मिलती है। तो यहाँ पर अब इस कार्ड को पाने के लिए हमें क्या करना है, प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हमने क्लिक किया है तो अब यहाँ पर इस कार्ड को पाने के लिए हमें केवाईसी करनी होगी। तो डिजिटल तरीके से ऑनलाइन ही केवाईसी होगी डिजी लॉकर के जरिए। आई हैव रीड अंडरस्टैंड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। कंटिन्यू विद डिजी लॉकर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर डिजी लॉकर के अंदर आपको अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करना होगा। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आधार नंबर अपना दर्ज करेंगे और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर एक ओटीपी जाएगा वेरिफिकेशन के लिए आपके फ़ोन पर। ये ओटीपी आपको उस नंबर पर मिलेगा जो नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर नंबर कुछ लास्ट के दिखाए गए हैं। यहाँ पर हमने ओटीपी को इंटर किया है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने मैसेज आया है ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद डिजी लॉकर। तो अगर आपको ऑलरेडी बताता है तो इससे पहले हो सकता है आपने डिजी लॉकर एप्लीकेशन के अंदर कभी अपना अकाउंट बनाया हो, तो आपको अपना जो वो पिन है उस एप्लीकेशन के अंदर जो आपने क्रिएट किया था उसको इंटर करना है। अब बहुत सारे लोगों के सवाल आएंगे, तो मैं भूल चुका हूँ, पिन मेरे पास में है नहीं, तो ऐसे में क्या है, फॉरगेट माय पिन वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है इंटर करनी होगी और एक नया पिन आप यहाँ पर सेट कर पाओगे।
तो यहाँ पर इस तरीके से सेट कर लेना है। बाकी अगर आपको क्रिएट करने के लिए बोला जाता है तो आपको क्रिएट कर लेना है, देन आपको डन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि हम डिजी लॉकर के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए कंसेंट आया है, जिसमें आपको टिक करना है कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको शेयर करना है। तो यहाँ पर आधार कार्ड हम शेयर कर रहे हैं, पैन कार्ड रिकॉर्ड यहाँ पर हम शेयर कर रहे हैं, और नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आपको नो योर कस्टमर का ऑप्शन मिलेगा केवाईसी का। तो यहाँ पर इसके अंदर आपको यही ऑप्शन सेलेक्ट करना है क्योंकि हम केवाईसी कर रहे हैं, और अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये जो रिकॉर्ड है डिजिटल तरीके से बजाज फिनसर्व के साथ में शेयर हो जाएंगे। मैनुअली कोई डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप सभी के सामने अगला जो पेज आएगा वो आएगा एड्रेस का सिलेक्शन का, जहाँ पर आपके आधार कार्ड पर जो भी एड्रेस था वो कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पर जोड़ने के लिए बोला जा रहा है, तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ कि एड्रेस आप देखोगे कि यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखता है, नो माई करेंट एड्रेस हैज़ बीन चेंजेड। तो यहाँ पर अगर आपका जो एड्रेस है चेंज हो चुका है, जैसे कि आधार कार्ड पर आपका परमानेंट एड्रेस है और वर्तमान में आप किसी दूसरी लोकेशन के अंदर काम के सिलसिले में हो, तो आप चाहते हो कम्युनिकेशन के लिए कोई दूसरा पता ऐड हो जाए, नया पता आप जोड़ना चाहते हो, तो यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। मेरे केस में आधार वाला जो एड्रेस है सही है, हम कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो ये जो पता है कम्युनिकेशन के लिए जुड़ चुका है, सक्सेस का जो मैसेज है वो आ चुका है। अब अगला ऑप्शन आता है रिलेशनशिप डिटेल का, जहाँ पर आप अपने फादर मदर जिसकी भी इंफॉर्मेशन आपको दर्ज करना है सिलेक्शन करोगे। जैसे कोई महिला है, शादीशुदा है, तो यहाँ पर स्पाउस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेगी और यहाँ पर अपने पति का जो नाम है एंटर करना है और प्रोसीड की टैब पे क्लिक करना है। अब आप देखोगे कि हमारे सामने नेक्स्ट जो पेज आया है, जहाँ पर कार्ड कितने लिमिट का हमें मिल रहा है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसी के साथ में देखोगे कि यहाँ पर फीस पेमेंट करने के लिए बोला जा रहा है, जो कि 530 रुपीज़ ये फीस आपको पेमेंट करना है। अब आप कहोगे कि हमने बताया था कि हर साल कोई रिन्यूअल चार्जेस आपको नहीं देने, तो सही है, वो बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर ये 530 रुपीज़ की जो फीस आपको लग रही है, ये केवल वन टाइम आपको पेमेंट करना है, यानी कार्ड बनने के बाद में फिर आपको इसके कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। तो यहाँ पर ये जो फीस आपको लग रही है, इसको भी आप एक तरीके से वेव ऑफ करा सकते हो। यहाँ पर आपको अप्लाई प्रोमो कोड का एक सेक्शन मिलेगा, जहाँ पर कई सारे प्रोमो कोड आपको दिख रहे हैं, जैसे कि 1000 रुपये कैशबैक का एक प्रोमो कोड आपको दिख रहा है। आप फर्स्ट टाइम जब कार्ड आपका जनरेट होगा, उसके जरिए अगर आप 15 डेज के अंदर कोई पहला ट्रांजैक्शन आप कर देते हो, तो आपको 1000 रुपये का कैशबैक मिलेगा, यानी कि 530 रुपीज़ फीस अगर हम लेस कर दें तब भी आपका एक तरीके से प्रॉफिट है। और भी कई सारे वाउचर्स यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि आप इमीडिएट इंस्टेंट डिस्काउंट लेना चाहते हो तो फीस के अंदर डिस्काउंट आप ले सकते हो। तो जो भी आपको वाउचर अच्छा लगता है अप्लाई कर सकते हो, इससे एक तरीके से आपकी सेविंग हो जाएगी। जो ज्वाइनिंग के टाइम पर फीस लग रही है वो भी आपको एक तरीके से देने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर हम प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। पेमेंट करने के लिए यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के कई सारे ऑप्शन आएंगे, तो जिसके माध्यम से भी आपको पेमेंट करना है, सिलेक्शन करना है। जैसे कि यूपीआई के जरिए आज की डेट में पेमेंट करना काफ़ी आसान है, हमने इसका सिलेक्शन किया है। और देन हमारे सामने क्यूआर कोड वाला ऑप्शन आएगा। हम चाहें तो इस क्यूआर कोड को जनरेट कर सकते हैं, इसको स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, या फिर अपनी जो यूपीआई आईडी है हम मैनुअली इंटर करके पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने स्कैन किया, हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। और इसी के साथ में आप देखोगे कि बजाज ईएमआई कार्ड हमारा जनरेट होकर के आ चुका है और कार्ड हमारा एक्टिवेट भी हो चुका है, यानी कि इस कार्ड को हम यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। 35,000 रुपीज़ की जो लोन की लिमिट हमें मिली है वो यहाँ पर मेंशन की गई है। अब हम इसके जरिए कहीं पर भी शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन ये जो कार्ड नंबर है, जैसे कि आप देखोगे कुछ डिजिट यहाँ पर हाइड हैं। तो इसकी जो डिटेल अगर आपको देखना है तो इसके लिए अब आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर आना है। आपको बजाज फिनसर्व ईएमआई की एक एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी, बजाज फिनसर्व यूपीआई एंड लोन ऐप। इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। इस एप्लीकेशन के अंदर आपका जो कार्ड है हमेशा सुरक्षित रहेगा। यहाँ पर आपको डिटेल देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे कि हम अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हमारा जो ऑथेंटिकेशन है ऑटोमेटिक आप देखोगे कि सिम के जरिए हो चुका है। आई हैव रीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे। एक पिन सेट करने का ऑप्शन आएगा, जिसके अंदर 4 डिजिट का कोई पिन आपको सेट कर लेना है। कन्फर्म के सेक्शन में रिपीट अपना जो पिन नंबर है एंटर करना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन आएगा, जो कि आपको यहाँ पर अपना सिलेक्शन करना है, कोई भी एक क्वेश्चन चूज कर लेना है और इसके अंदर आपको अपना जो आंसर है अपने मर्जी का इंटर कर लेना है। तो इससे होगा ये, कभी भी आप अपना जो पासवर्ड है वो भूल जाते हो तो इसके जरिए आप फॉरगेट कर सकते हो। तो हमने कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक किया है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हम मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद में यहाँ पर आपको बजाज ईएमआई कार्ड का एक सेक्शन दिखेगा, तो इस ईएमआई कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। बाय प्रोसीड एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है, गेट इट नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इतना करते आप देखोगे कि बजाज ईएमआई कार्ड हमारा पहले से बना हुआ है, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर फेच होकर के आ चुकी, कितनी लिमिट मिली है और कब तक ये कार्ड वैलिड है। यहाँ पर एक्सपायरी डेट मेंशन करी गई है। यहाँ पर कार्ड की जो डिटेल है देखने के लिए व्यू कार्ड डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करोगे
तो यहाँ पर आपका जो कार्ड नंबर है वो मेंशन किया गया है, इसी के साथ में कब तक वैलिड है, एक्सपायरी यहाँ पर मेंशन की गई है, जारी दिनांक मेंशन किया गया है। लेकिन इस कार्ड नंबर को अगर आपको देखना है तो आई का जो ऑप्शन मिलता है इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेशन करने के लिए बोला जाएगा। पूरा जैसे कि नंबर नहीं दिख रहा था, तो पैन नंबर पर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आपको इंटर करना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर अब आप देखोगे कि कार्ड नंबर पूरा यहाँ पर आ चुका है। तो देखा आपने, इस तरीके से आप अपना जो बजाज ईएमआई कार्ड है ऑनलाइन बना सकते हो। आपका ये जो कार्ड है हमेशा इस एप्लीकेशन के अंदर स्टोर रहेगा। कभी भी आपको कोई सामान ऑनलाइन परचेस करना है तो इसके जो नंबर है यूज करके आप कोई सामान परचेस कर सकते हो। पेमेंट गेटवे के सेक्शन में जब आप जाओगे तो वहां पर आपको बजाज ईएमआई का ऑप्शन मिल जाएगा पेमेंट करने के लिए, जहां पर आपको अपना कार्ड नंबर, उसकी एक्सपायरी दर्ज करना है और ओटीपी आएगा, ऑथेंटिकेशन करना है और इसके जरिए अपना जो पेमेंट है आप कर पाओगे। अब यहाँ पर ये तो तरीका हो गया ऑनलाइन वाला। ऑफलाइन में अगर आपको ट्रांजेक्शन करना है और पहली बार ऑफलाइन में अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो तो एक बेनिफिट भी मिल रहा है, 1000 रुपए का आपको कैशबैक भी मिल जाएगा। और ये जरूरी भी होता है, पहली बार अगर आप इन स्टोर ट्रांजैक्शन करते हो तो आपका जो कार्ड है सभी वेबसाइट के लिए एक्टिवेट हो जाता है। फिर आप बिना किसी परेशानी कहीं पे भी कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हो और आपको 1000 रुपए का जो कैशबैक है वो भी मिल जाएगा। तो आशा करता हूं आज का जो वीडियो है आप सभी को काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक जरूर करना। बाकी अगर आप किसी भी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना चाहते हो जो लाइफ टाइम फ्री हो, तो कई सारे बैंक के जो क्रेडिट कार्ड के बारे में मैंने वीडियो पहले बना रखे हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे अन्य वीडियोस के जो लिंक है आपको मिल जाएंगे। बाकी हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।